गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राखी गर्ल, आपकी मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट्स का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने पढ़ा था कि किस तरह से मैथमेटिकली हम सेट्स को नोटेट करते हैं, डिनोट करते हैं। हमने पढ़ा था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। फिर इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। उसके बाद हमने कहा था कि कैपिटल लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है सेट को डिनोट करने के लिए। हमेशा कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज्ड करके लिखते हैं और स्मॉल लेटर्स का यूज किया जाता है सेट के एलिमेंट्स या फिर एलिमेंट्स और मेंबर्स लिखने के लिए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि किसी भी सेट को किन किन तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। वी हैव टू मेथड्स for representation of sets. The first one is roster form or you can say tabular form or tabular form, and second method is set builder form or rule method. First one is tabular method or roster form, and second one is set builder form or rule method. क्या है ये देखते हैं। देखो, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी सेट्स के एक एक एलिमेंट को अलग अलग लिख रहे हो। जैसे मैंने यहाँ ये सेट लिखा है ए, ठीक है, इसमें है ए ई आई ओ यू। तो आपने क्या किया है, एक एलिमेंट को अलग अलग करके कोमा की हेल्प से, है ना, बीच में कोमा लगा के एक मेंबर को लिखा है। नीचे मैंने एक और सेट मेंशन किया हुआ है, सेट बी, जिसमें मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं 2, 3, 4, अप टू कहाँ तक 10 तक लिखे हैं। तो ये मैंने एक मेंबर लिखा है, एक मेंबर। तो इस तरह से जब हम एक एलिमेंट बीच में कोमा लगा के सेट को लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर बोलते हैं टैबुलर मेथड। रोस्टर फॉर्म और टैबुलर मेथड का मतलब क्या होता है कि आप अलग अलग एक एलिमेंट को लिख रहे हो। इसके बाद जो सेकंड मेथड आता है, दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म और द रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड मीन्स आप किसी भी सेट के एलिमेंट के ऊपर क्या रूल अप्लाई हो रहा है उस रूल को लिख रहे हो। एक सेट बिल्डिंग फॉर्म, उस सेट को बिल्ड करने वाला क्या फॉर्म है वो फॉर्म आप मेंशन कर रहे हो। जैसे कि मैंने ये जो सेट था मेरे पास जिसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ एंड यू, इस सेट मुझे इसमें रूल ढूंढना है। इसमें क्या रूल लग रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये इंग्लिश के वोवेल्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स की ये क्या है, वोवेल्स हैं। तो हम किस तरह से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। सेट ए को हम लिख सकते हैं एक्स, ये जो मैंने 2 डॉट लगाई हैं, ये जो हमने सेट के बीच में ये 2 डॉट्स का यूज किया है, इसको हम कहते हैं सच दैट। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सच दैट। तो एक्स सच दैट मतलब इसमें एक्स है, सच दैट किस तरह का एक्स है कि जो एक्स है इज a vowel of English alphabet. X is a vowel of English alphabet. X क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का वोवल है। तो यानी कि अल्फाबेट की वोवल्स क्या क्या है, A है, तो यानी कि X मेरा A है तो मैंने A लिखा, E है, I है, O है, U है, मैंने मेंशन कर दिए सारे नंबर्स। तो ये जो मैंने फॉर्म लिखा है ना, एक्स सच दैट, क्या रूल है, रूल ये है कि एक्स इज अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, दिस इज द रूल ऑफ द सेट। तो हम इस तरह से जब लिखते हैं, रूल बना के लिखते हैं सेट को, उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। नीचे जो मैंने एग्जांपल लिखा था एक और, जिसमें मैंने बी सेट की टैबुलर या रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स हैं 2, 3 और कहाँ तक है 10 तक। अगर मुझे इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, रूल ढूंढना हो, तो आप ये कह सकते हो कि ये नेचुरल नंबर्स हैं और कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, 2, 3, 4 और ये कहाँ तक चल रहे हैं, 10 तक चल रहे हैं, राइट। देख लो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 से शुरू होकर के और 10 तक ये सारे मैंने नेचुरल नंबर यहाँ मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो इस
इसका मतलब मुझे जब इसको सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि रूल मेथड में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, x कर्ली ब्रैकेट तो आपको लगानी है, चाहे आप जो मर्जी फॉर्म का यूज करो, चाहे रोस्टर फॉर्म लिखो चाहे सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, दोनों में कर्ली ब्रैकेट कैपिटल लेटर से डिनोट होगा ही होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, x सच दैट, ये जो इतना काम है ना, ये वाला काम, x कर्ली ब्रैकेट x सच दैट, ये तो होना ही होना है, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट। अब रूल लिखा जाएगा कि क्या रूल है, इसमें रूल है कि x ना आपका 2 है, तो देखो मैंने यहाँ लिखा है ये जो सिंबल है दिस इज लेस देन का सिंबल है, और उसके नीचे यहाँ पर आपको एक ऐसे लाइन नजर आ रही है, ऐसे ये लाइन, ये तो ये इसको हम बोलते हैं, इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लेस देन और इक्वल टू, इसको क्या पढ़ा जाएगा, लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो लेस है, लेस मतलब छोटा है, ठीक है, या फिर इक्वल है, इक्वल भी हो सकता है। और जो हमारे पास ये सिंबल होता है जिसके नीचे इस तरह से लाइन नहीं होती है, वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लेस देन, उसमें और इक्वल टू नहीं आता, वो क्या होता है, वो स्ट्रिक्टली लेस होता है, छोटा ही रहता है। तो यहाँ जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं दैट इज 2 इज लेस देन इक्वल टू x, यानी कि ये x 2 भी हो सकता है, सॉरी यस 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 राइट, यहाँ पर क्या है देखो 2 इज लेस देन x और इक्वल टू, यानी कि ये जो x है ना, x बड़ा है, देखो x की साइड से इसका खुला हुआ है ये साइन, और 2 की साइड से छोटा है, मतलब 2 छोटा है और x बड़ा है, यानी कि x मेरे 2 से बड़े नंबर हैं, लेकिन ये क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, और 10 से छोटा रहेगा, x जो है वो 10 से छोटा रहेगा और 10 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, नीचे देखो यहाँ पर लाइंस है, तो 2 से बड़ा है, 2 के बराबर भी हो सकता है, 10 से बड़ा है, 10 से छोटा है और 10 के बराबर भी हो सकता है। तो यानी कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं, और देखो n x बिलोंग्स टू n, n यानी कि नेचुरल नंबर, n कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर, या n किसको डिनोट हम करते हैं, नेचुरल नंबर के लिए हम n यूज करते हैं। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू n, वो नेचुरल नंबर जो 2 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं, 2 भी हो सकता है और 10, 2 और 10 दोनों हो सकते हैं, दोनों में यहाँ इक्वल टू का साइन भी है, तो वो एलिमेंट्स है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हमें पता चल गया कि 2 तरीके से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, दूसरा तरीका रोस्टर फॉर्म या टैबुलर मेथड। ठीक है, तो इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको बहुत अच्छे से ये दोनों मेथड क्लियर हो जाएंगे। तो करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, कि जो ये नीचे सेट्स हमें गिवन है इसको किस फॉर्म में लिखना है, हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब 1 एलिमेंट अलग अलग कोमा लगा करके लिखना इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। तो हम एक एक सेट को पढ़ते हैं और समझते हैं उसमें क्या एलिमेंट्स आएंगे। देखो सबसे फर्स्ट है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, x क्या है, इंटीजर है, एंड x बिलोंग्स कहाँ से, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। यहाँ इक्वल नहीं है, आप देख सकते हो स्ट्रिक्टली का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है, तो इसका मतलब -3 और 7 को हम अपने सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ -3 से बड़े नंबर, -3 से बड़े -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 बस 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 पे यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ 6 तक आएंगे। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म है, टैबुलर फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। बी हमें एक सेट गिवन है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6,
6 से छोटे नेचुरल नंबर, यहाँ लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा, लेस देन मतलब 6 से छोटे, 6 नहीं लेना, 6 को नहीं लेना, 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो 1 2 3 4 और 5 तक बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। C इक्वल्स टू x सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर, जो x है वो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, कि जो उनके डिजिट्स का सम है ना वो क्या है, 8 है। तो 2 डिजिट के ऐसे नंबर, 2 डिजिट के ऐसे नंबर सारे इसमें ऐसे आ जाएंगे जिनका सम 8 आ रहा है। तो देखो किन किन का 8 आ सकता है। 0 प्लस 8 होगा, 1 प्लस 7 8 होगा, 2 प्लस 6 8 होगा, और 3 प्लस 5 भी 8 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4 प्लस 4 भी 8 होगा। तो हमने क्या सभी पॉसिबिलिटीज लिख ली है ना, सभी पॉसिबिलिटीज आ गई है हमारे पास। तो यहाँ से हम देखो 2 डिजिट का नंबर 8 0 बना सकते हैं, लेकिन 0 8 नहीं बना सकते, क्योंकि 0 8 यानी कि 8 वो तो सिंगल डिजिट का है, ठीक है। यहाँ से 1 और 7 से 17 बन सकता है और 71 दो नंबर बन सकते हैं। इसका भी सम 8 है, इसका भी सम 8 है, और दोनों ही नंबर 2 डिजिट के नंबर हैं। इन द सेम वे 2 और 6 से 26 और 62 दो नंबर बन सकते हैं। 3 और 5 से 35 और 53 यहाँ भी दो नंबर बन सकते हैं, और 4 और 4 से 44 एक ही नंबर बनेगा। तो इसका मतलब इस सेट्स में जो थर्ड वाला सेट है C, इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, 80 17 71 26 62 35 53 44, राइट। ये हमारे पास क्या होगा, सेट C की रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ, D इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर होना चाहिए और 60 के क्या होने चाहिए, वो डिवाइजर। तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं, वेरी सिंपल। 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले 2 पे ये जाएगा 30 आएगा, फिर 2 पे जाएगा 15 आएगा, फिर 3 पे जाएगा 5 आएगा, फिर 5 पे जाएगा तो 1 आएगा। तो ये सभी जो नंबर्स है ना 2 3 और 5 ये इसके प्राइम नंबर्स हैं जो इसके डिवाइजर हैं। इसके अलावा देखो इसका डिवाइजर 4 भी है बट वो प्राइम नंबर नहीं है, इसका डिवाइजर 15 भी है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ ये कह रहा है कि प्राइम नंबर और डिवाइजर, नंबर प्राइम भी होना चाहिए और डिवाइजर भी, तो वो 2 3 और 5 बस 3 ही नंबर है। तो हम डी सेट को लिखेंगे, डी सेट की जो हमारी रोस्टर फॉर्म होगी दैट इज 2 3 5। तो आप देख सकते हैं कितना आसान काम है, बिल्कुल इजी है सेट्स, बिलीव मी। एक क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स स्टार्ट वन मोर क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इन सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनानी सीखी थी, और अब हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाना सीख रहे हैं। जब हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है किसी से भी, तो सबसे पहला काम, सेट लिख रहे हो तो कर्ली ब्रैकेट लगा दो, इसको भूलना नहीं है। सेट अगर लिख रहे हो ना तो सबसे पहला काम कर्ली ब्रैकेट लगा दो। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा x सच दैट लिखो, x सच दैट। अब क्या रूल है जो मुझे यहाँ लिखना है वो इसमें फाइंड करेंगे। देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ये हो रहा है 3 बन जा 3, और यहाँ है 3 2 जा 6, यहाँ है 3 3 जा 9, और ये है 3 4 जा 12, राइट। बड़े आराम से मुझे नजर आ रहा है कि 3 1 से 2 से 3 से और 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मुझे यहाँ ये समझ में आ रहा है कि x इज इक्वल टू 3n है। वेयर आपको ये बताना पड़ेगा n क्या है, n 1 2 3
नंबर हैं, n1 है तो यहाँ पर 3, n2 है तो यहाँ पर, इसको एक और मेथड से भी लिख सकते हो, अगर आपको इसको एक और मेथड से भी लिख सकते हो इसी चीज को। और हम कैसे लिख सकते हैं, देखो x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, x इज इक्वल टू 3n, और ये जो n है हमारा ये 1 या 1 से बड़ा है, 1 हो सकता है 1 से बड़ा है, और 4 से छोटा है। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। n हमारा 1 और 4 के बीच में है, 1 और 4 भी हो सकता है ना, 1 भी है यहाँ पर और 4 भी है यहाँ पर, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं 2, 4, 8, 16, 32। तो सबसे पहला काम सेट बिल्डर फॉर्म, तो कर्ली ब्रैकेट लगा दो, उसके बाद लिख दो x सच दैट। अब देखते हैं रूल क्या है। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा और 2 5 जा। वहां 3 के मल्टीपल्स थे, यहाँ 2 के मल्टीपल्स हैं, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2n सच दैट n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 5 तक है ना, राइट। नहीं 2 के मल्टीपल्स नहीं है, सॉरी 2 के मल्टीपल्स नहीं है, ये देखो ध्यान से, नहीं है 2 के मल्टीपल्स। क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और यहाँ 2 की पावर 5। 2 के ऊपर पावर लगाने से टर्म्स बन रही हैं, 2 के ऊपर पावर्स हम ऐड लगा रहे हैं तभी टर्म्स बन रही हैं। तो अब देखो जब हमने 2 के ऊपर 1 2 3 4 5 पावर लगाई, यानी कि x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n है, ठीक है ना, 2 रेज टू पावर n है, और n क्या है, 1 से लेकर के 5 तक है, राइट। तो हमारा जो n है वो 1 से लेकर के और 5 तक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 5, 25, 125 और 625। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 4। डू योरसेल्फ, ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, और ये चलती जा रही है, इवन नंबर्स आ रहे हैं ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, और n क्या है, नेचुरल नंबर्स है, क्योंकि नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 1 2 3 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, तो सारे नेचुरल नंबर्स हमने वहां पर बता दिए कि n नेचुरल नंबर्स हैं। यहाँ क्या हो रहा है देख लेते हैं जरा ध्यान से, ये 1 का स्क्वायर करने से 1 आएगा, 2 का स्क्वायर है ये, यहाँ 3 का स्क्वायर है, और ये 10 का स्क्वायर है, यानी कि हम क्या लिखेंगे इसको, x सच दैट x इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 तक। तो n, और देखो 2 2 2 पावर सेम है तो n की पावर भी 2, और जो n है ना हमारा n वो क्या है आपका 1 से लेकर के 10 तक है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वो ये कि जो n हम कह रहे हैं 1 से 10 तक है, तो इसका मतलब क्या इसमें रेशनल नंबर्स नहीं है, नहीं, यहाँ ये भी मेंशन कर दो कि n नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ हर जगह हमें ये चीज मेंशन करने की जरूरत है, क्योंकि ये सारे जो है नेचुरल नंबर्स ही है ना, क्योंकि 1 से 4 तक या 1 से 5 तक, 1 से 10 तक तो रेशनल और इरेशनल्स भी आ जाएंगे, तो वो हम नहीं ले रहे हैं ना, हमारे रूल में सिर्फ नेचुरल नंबर्स पे ही हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो यहाँ मेंशन करना है आपको n इज अ नेचुरल नंबर हर इक्वेशन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे।